इस चैप्टर में हमने कितनी क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखा, रेहान के रूम के बारे में सीखा है ना, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमारा है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर। तो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। तो आपके टू एक्सेस बना लेते हैं एक बार, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, उसका ओरिजिन ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ये हमने पढ़ रखा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा आपका 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ, यहाँ बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो यहाँ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट W has x coordinates equal to -5. Can you predict the coordinates of point H? दूसरा कलर ले लेते हैं, ये भी ब्लू ही है। Which is on the line through W parallel to y axis. देखो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। Which coordinates, ये आगे पूछ रहा है, चलो बाद में पढ़ेंगे इसको। वो बोल रहा है W has x coordinate equal to -5. W है जो, उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है -5, लेकिन y वाला हमें पता नहीं है, तो अभी हम y ही ले लेते हैं। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पर एक बना लेते हैं। ये ओरिजिन ले लो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, -5, तो -5 आपका कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका -5। तो -5 तो हमें पता है, ठीक है, -5 तो पता है, लेकिन हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता। ठीक है ना, तो हमें y वाला तो हम क्या ले सकते हैं, अगर y 0 हो गया तो ये यहीं पर ही रहेगा पॉइंट। ठीक है ना, तो जो W, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। लाइन थ्रू W, जो W से क्रॉस करके जाए, एक लाइन जो W से क्रॉस करके जाए और y एक्सिस के पैरेलल हो। हमें उसके कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है, लाइन जो किससे पैरेलल हो, y एक्सिस के तो पैरेलल हो और W को क्रॉस करके जाए, है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो आप सोचो, इसकी एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये एच हमारा कहीं भी हो सकता है, तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो एच कैन बी, उसका एक जो आएगा एक्स एक्सिस तो -5 आएगा ही आएगा, बाकी कुछ भी हो सकते हैं भाई, पॉजिटिव ऑफ वाई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी हो सकते हैं, और एच कैन बी नेगेटिव वाई ऑल्सो। ठीक है, ये तो हमारे एच के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है। बाकी वो क्या कह रहा है कि पॉइंट एच विच कोऑर्डिनेट्स कैन एच लाई इन। अब एच कहाँ लाई करेगा, देखो फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो वो लाई करेगा ही नहीं एच, क्योंकि वो कह रहा है -5 से होकर जाएगा। -5 एक्स एक्सेस का यहाँ लेफ्ट साइड आता है, तो यहाँ ही करेगा, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। तो आप लिखो एच कैन लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट इफ y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अगर उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसे y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और h कैन लाई ऑन दी थर्ड क्वाड्रेंट इफ y इज लेस देन 0। क्योंकि अगर y की वैल्यू नेगेटिव आने लग गई, जब y की वैल्यू, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, h आपका यहाँ पहुंच जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएंगी तो यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है, तो ये ऐसे थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसे समझ के आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के ऊपर ही प्लॉट करके इसे समझाओगे इसी तरीके से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी। ये आर ए एम पी पॉइंट्स हैं, मतलब इनको कंसीडर करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। ठीक है, प्लॉट करना आपको अच्छे से अब आ ही गया है। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, अगर इनको इसी ऑर्डर में लिखना है, मतलब
मतलब आर से ए पे, ए से इसको फिर ज्वाइन कर दिया। तो टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो साइड बतानी है रैम्प की जो परपेंडिकुलर है। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, और तीसरा क्या पूछ रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द वन एक्सिस। चलो विच एक्सिस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द। अब हमें प्लॉट करने हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके वेरीफाई करो ये तीनों पॉइंट्स जो पूछ रहा है। अभी समझाती हूँ वन बाय वन, डोंट वरी, पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग इज मस्ट, इसीलिए हमने फर्स्ट फर्स्ट उसमें प्लॉटिंग सीख ली थी। आप पहले प्लॉट सीख लो, जैसे आप प्लॉट कर लोगे, थोड़ा इसे थिन ले लेते हैं। देखो प्लॉट ध्यान से करेंगे बेटा, आप लोग प्रॉपर रूलर यूज करना, ठीक है। देखो लाइन थोड़ी नीचे आ गई है, रुक जाओ। ये आ गए हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। आर 3 0, 3 एक्स एक्सेस पे 3 और वाई कुछ नहीं है तो 0, ये आ गया 3 0, तो ये आ गया हमारा आर, ठीक है। ए 0 - 2, 0 - 2, वाई -2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, -2, ये आ गया आपका, तो ये आ गया आपका वाई 0 - 2, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, इसको नाम दे दो ए, एम -5 -2, तो दोनों नेगेटिव हैं, -5, 1 2 3 4 5, -2 1 2, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या नाम है इसका, एम -5 -2 एंड -5 2, -5 2 ऊपर 1 2, तो ये आ गया -5 2, इसका नाम है पी एंड दिस इज एम। अब देखो इनको वो क्या कह रहा है, इफ दे आर ज्वाइंड इन अ सेम ऑर्डर, अगर ये इसी ऑर्डर में ज्वाइन हो जाए, मतलब आपने आर से ए को ज्वाइन कर दिया, ए से एम को ज्वाइन कर दिया, ये सीधा जाएगा, और पी से एम को ज्वाइन कर दिया, एंड देन पी से ही आर को ज्वाइन कर दिया हमने पूरा, जो उन्होंने बोला था हमने पूरा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब वो क्या क्या पूछ रहा है ये देखो ध्यान से, इसके लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। वो ये पूछ रहा है कि टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो आर ए एम पी है, इसकी टू साइड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कौन सी साइड दिख रही है, ध्यान से देखो। क्या मैं कह सकती हूँ, पी एम और एम ए ये परपेंडिकुलर ईच अदर है, तो फर्स्ट पार्ट में आप कहोगे पी एम एंड एम ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट इज सेइंग one side of RAMP that is parallel to one of the axis, one of the axis, देखो x एक्सिस के पैरेलल आपको ये दिख रही है AM, और y एक्सिस के पैरेलल आपको कौन सी लाइन दिख रही है, PM, राइट। तो पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज MA या AM, और लाइन parallel to y axis is what is PM, right। ये भी आसान था दोनों पार्ट, बस क्वेश्चन को सबसे समझना है और प्लॉटिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो मिरर इमेज आपको कहाँ दिख रहे हैं, किसी भी एक एक्स पे, एक्सिस पे। तो ये देखो, ये वाई एक्सिस पे तो हमें कहीं कोई मिरर इमेज बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो, मिरर इमेज कैसे बनेगी इसमें, देखो बच्चों, ये सपोज एक्स एक्सिस है, जितना ये ऊपर गया उतना ही ये पीछे आया, ये तो मिरर इमेज हुई। तो ये जितना ऊपर गया ये उतना ही नीचे आया, ऐसा हमको कहीं दिख रहा है, या लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, ये जितना इधर गया उतना ही इधर आया, तो ये इसके लिए इधर से मिरर इमेज हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास मिरर इमेज आ रही है ये वाली और ये वाली। तो जो लाइन पी एम है, इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं, पी बी दे दो इसको, तो आप बोल सकते हो, आप इसे कहो, वो पूछ क्या रहा था कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो टू पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, आपको जरूरत भी नहीं है बी पॉइंट की, टू पॉइंट्स आर पी एंड एम दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन वन एक्सिस। आप पूरा लिख सकते हो,
ईच अदर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ये जो आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इवन फर्स्ट भी, ये कैसे थे, थ्योरिकल थे और कंसेप्चुअल थे, कि आपको समझ के इन्हें कैसे प्लॉट करके बताना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो एक दो बार बनाकर देखो, वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 सेज प्लॉट पॉइंट, देखो प्लॉट करने के लिए बोल दिया इन्होंने, प्लॉट पॉइंट z5 minus 6 on Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन अगेन एक्स वाई प्लेन है ना, सब बता रखा है आपको, तो बार बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ नई चीज बोल दी है, आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। देखो अब हमें कुछ पता नहीं है, हम कैसे से बनाएंगे, ये देखो सबसे पहले हमें जो पता है उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव z के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें 5 minus 6 एंड वी हैव अ ट्राइंगल आई जेड एन, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो अब आप बनाओ पहले 5 minus 6। सबसे पहले तो हम ग्राफ के लिए जो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली। ठीक है, अब 5 minus 6, जेड पॉइंट नोट कर लो, 5 है एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 4 5, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, ये देखो आपका 5 आ गया एंड -6 नीचे जाएगा, 2 3 4 5, थोड़ा सा ये देखो, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कहीं आएगा 5 minus 6, तो ये आपका जेड पॉइंट आएगा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हमें यहाँ बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो कह रहा है आई जेड एन। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो जेड एक पॉइंट तो आपको लेना ही है। अगर मैं जेड से इसको मीट कर दूं यहाँ पर ऐसे, ध्यान से देखना, और एक इसको मिला दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बच्चों स्केल यूज करना। तो ये हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसको मीट कर देती हूँ, ये हमारे पॉइंट कितने आ जाएंगे, ध्यान से देखोगे, ये हमारा था -6 -1 -2 3 -4 -5, तो -6 बनेगा यहाँ पर आगे कहीं, और ये हमारा ट्राइंगल आ गया था आपका, ये ओ, कोऑर्डिनेट्स लिख लो थोड़े से, उससे हमें इजी हो जाएगा, 3 4 5, 5 था ना, तो ये अगर हम इसको मीट कर दें तो आप बोल सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अब इसको हम अगर नाम दे दें, इन्होंने बोला था नाम है इसके आई जेड और एन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन। तो आई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक बार ढूंढो जरा, आई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 0, एक्स एक्सिस पर 5 है और 0 5 0, और एन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 -6, एंड इसके कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, जेड के तो पता है हमें कितने थे, 5 -6, ये हमें गिवन था, 5 -6। अब अगर आप एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान से देखो, अभी बताया था मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पर हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, हमें तीनों की साइड्स पता करनी है बेसिकली। तो एन जेड कितना है, 0 से 5, एन जेड कितना हो गया 5 यूनिट, और जेड आई कितना है आपका 6 यूनिट्स, डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो एन जेड है हमारा 5 यूनिट्स, और एन जेड आई है हमारा 6 यूनिट्स। अब हमें निकालना है एन आई, तो एन आई में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक तरह से और बताऊंगी आपको, पहले से समझ लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इसमें, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 25 प्लस 36, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करिए, 61 यूनिट्स। अब 61 इज नॉट अ परफेक्ट रूट ना, तो आपका ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर लिख लेना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला लिख देना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप देखो, अगर सपोज मैं इस ट्राइंगल को छोटा सा बना देती, देखना है अलग कलर से बना रही, समझना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है,
अभी मैं एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ओरिजिन से कोऑर्डिनेट लेना ईजी था और डिस्टेंस फाइंड करना ईजी था, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं, चूंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं, मैं जेड के ही पॉइंट लेके, जेड के पॉइंट थे हमारे 5 और 6 थे। कितने थे जेड के पॉइंट, एक मिनट देखने दो। 5 और -6 थे ना, 5 और -6। इसमें अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लेती, छोटा सा यहाँ बना लेती ऐसे, ये वाला, तो आप पॉइंट कैसे निकालते? फिर आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता, ठीक है ना। एक तरीका तो वही था, आप माइनस करके फाइंड करते, फिर पाइथागोरस लगाते। दूसरा तरीका क्या था, इनके कोऑर्डिनेट जोड़ने के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके पॉइंट्स निकालते और तीनों की लेंथ निकालते। तो ये इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। ये इजीएस्ट वे था, इसलिए हमने इसे ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, what would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही ना होते, समझ रहे हो आप? अगर हमारे पास what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अब सोचो अगर नेगेटिव नंबर्स ही ना होते तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें सिर्फ क्या होता, ये होता, इतना खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, भाई एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव है ना, इतना सही होता। फिर हमारे पास ये खाली पॉजिटिव आपके एक्स एक्सेस वाले और पॉजिटिव आपके वाई एक्सेस वाले, ओनली फर्स्ट वन क्वाड्रेंट वी हैव। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? नो। सारे पॉइंट्स हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? हम सिर्फ कौन से पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं, या तो ओरिजिन, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सेस एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये है इसका। अब इसको लिख लो, कैसे लिखोगे ध्यान से। उसका आंसर कैसे लिख सकते हो आप कि चाहे यहीं से लिख लेना, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन, मैं आधा लिख लूँ, ये आप यहीं से कॉपी कर सकते हो। ये देखो, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन कोऑर्डिनेट्स could only be 0 or positives of x and y, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? वी कुड प्लॉट, कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं हम? फर्स्ट को प्लॉट द पॉइंट्स ओनली in first quadrant and origin and positive side of x axis and positive side of y axis। आगे वो पूछ रहा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन? तो आप बोलोगे नो, द सिस्टम डज नॉट अलाउ। तो वुड दिस सिस्टम, तो आप बोलोगे नो, दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो वैसे लिख दोगे तो थ्योरी आपकी इसकी पूरी हो जाएगी आंसर की। पर आप ये थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दोगे, उससे और मतलब टीचर भी कन्विंस होता है और आपको पता चलता है कि हाँ भाई पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब हमें ना तो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं ना प्लॉट करने हैं ग्राफ में। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। अच्छा, ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? ये एक सेम स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इसी के ऊपर है, तो हम कैसे बताएंगे? सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये ए बी सी डी एक ही लाइन पर हैं, तो आप कैसे बताओगे? इसका ही तरीका ये होगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तीनों अगर ऐड करो तो ये पूरा का पूरा ए डी हो जाए। बोल सकते हो इस चीज़ को? बोल सकते हैं भाई। अगर ऐसे समझो, ये है, ये सपोज आपकी 10 यूनिट है या 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा बताओ? 7 होगा ना। तो इसका मतलब 7 + 3 10 होना चाहिए। तो ये एक ही लाइन पर, इसे इसके लिए एक वर्ड और होता है, आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन की जगह वो क्वेश्चन में कह सकता था कोलिनियर। क्या कह सकता था? कि ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर वो करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब इन्हें सॉल्व करने के लिए अब हम यूज करेंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे समझ में तो आई गया होगा आपको क्या करना है। तो आप सबसे पहले लिखो कि एम
ए जी, ऐसे नहीं, पहले पूरा लिखते हैं हम लोग ठीक से, इसे रब कर देते हैं यहाँ से, ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। तो एम, ए और जी, ये तीनों एक लाइन में कब होंगे, यहाँ लिखो, पॉइंट्स एम, ए एंड जी on the same straight line if MA plus AG is equals to MG। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। MAG इसी सीक्वेंस में लगाना आप, ठीक है। तो चलो निकालते हैं हम लोग। MA निकालो पहले, सबसे पहले MA निकालो। तो M के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 -4, और A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0। तो ईजी हो गया। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। यहाँ आप लिख लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कह रहे हैं ना अदर मेथड यूज करो, प्लॉटिंग मेथड नहीं लगाना है, तो वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले निकालो एम ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं पूरा फॉर्मूला अब लिख रही हूँ एक बार और, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 इज 0 -3 -3 का स्क्वायर प्लस, ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का, 0 -4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है हमारा 5 का। तो ये आ गई हमारी 5 यूनिट्स। तो एक आपने एम ए निकाल लिया है, सिमिलरली आप ए जी निकालोगे और एम जी निकालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस अब देखना पड़ेगा, चलो ए जी निकाल लेते हैं हम। ए जी ए 0 0, तो डायरेक्टली निकाल देती हूँ मैं, तो आपको समझ में आ गया है ना, फॉर्मूला लगा देते हैं यहीं पर हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला ए जी का। पेन कहाँ गया, ए जी, ए के कोऑर्डिनेट, ए जी देखो आप 6 और 8 और 0 0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 36 प्लस 64, थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ए जी आ गया 10 यूनिट और एम जी आपका आया था, एम ए आपका आया था 5 यूनिट। अब रह गया है हमारा कौन सी यूनिट निकालना, एम जी। अगर इन दोनों के सम के बराबर एम जी मिल जाता है तो हम बोलेंगे हमारा ठीक है। तो एम जी निकालो, एम जी, एम के कोऑर्डिनेट कितने थे, -3 -4, और जी के थे 6 और 8, -3 -4 एंड 6 और 8। कोऑर्डिनेट लिख बार बार लिख रही हूँ क्योंकि पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आप करते रहोगे आपको डायरेक्टली फटाफट समझ में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको बेटा बतानी पड़ेंगी, तभी प्रॉपर एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। 6 -3, 6 -3 का स्क्वायर प्लस 8 -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 -3 कितना हो गया, 6 + 3, 6 + 3 इज 9, 9 का स्क्वायर, 8 + 4 इज 12, 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 81 + 144। ठीक है ना, सही कर रही हूँ मैं, एक बार आप चेक कर लो। 5 8 और 4 12, 225 एंड 225 इज स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब आप चेक करोगे कि क्या ये बराबर है 15 यूनिट, 15 यूनिट। सो आप चेक कर लो एक बार, देखो एम ए आया हमारा, यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, एम ए कितना आया था आपका 5 यूनिट, प्लस ये एम जी आया था आपका, ए जी आया था आपका 10 यूनिट्स, और एम जी आया आपका 15 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं 15 इज इक्वल टू 15, तो हमारा ये करेक्ट है। तो आप बोलोगे येस
MAG कोलिनियर या फिर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। अभी जो 6 में यूज किया मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। टू चेक इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगेन द सेम क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये भी स्ट्रेट लाइन में है। देन नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर्स। इसके बाद हमें तीनों ये मतलब इसमें जो मतलब लाइन के पॉइंट्स आएंगे उनको यहाँ पर प्लॉट करके भी दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे या नहीं होंगे। अगेन हम लोग जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था उसको वापस से देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो आर बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं। अभी ग्राफ का काम बाद में करेंगे, प्लॉटिंग उसने बाद में बोली है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राफ पे ध्यान मत दो अभी, ठीक है। चलो आर बी एंड सी आर ऑन स्ट्रेट लाइन, या लिख देना पूरा पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन। कब होंगे स्ट्रेट लाइन पे भी बताया था, जब आर बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू आर सी होगा। अगर ये होंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मतलब कोलिनियर भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे दिखा दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आर बी और सी, ये पॉइंट है 3। तो जब आर बी प्लस बी सी होगा बराबर आर सी के, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। चलो अब ये निकाल लेते हैं, तीनों के पॉइंट्स निकालो और कंपेयर करो। आर बी आर के कोऑर्डिनेट हैं -5 -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -2 -5। चलो निकालते हैं इसका डिस्टेंस। स्क्वायर रूट ऑफ, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दी है, अब सॉल्व करो इसे फटाफट से। -2 माइनस माइनस +5 प्लस -5 माइनस माइनस +1। अब माइनस का 2 है, प्लस का 5 है, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 4 -4 का स्क्वायर। तो देखो ये मत गलती कर देना कि इधर से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 16, तो ये हो जाएगा आपका 25, दैट मीन्स 5 यूनिट्स, ठीक है। आपका आर भी आ गया है 5 यूनिट्स। अब आप निकालो बी सी। बी सी बी सी में डायरेक्टली निकाल लिख देती, चलो पॉइंट्स। बी के पॉइंट है -2 -5 और सी के पॉइंट्स हैं 4 -12, ठीक है। यहाँ पर x1, अब ये ले लो x1 x2 y और x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 4 -2 प्लस -12 x2 माइनस -5 x1। माइनस का ध्यान रखना, जो फॉर्मूला का माइनस है वो आएगा ही आएगा, बाकी जो कोऑर्डिनेट्स के माइनस है एक्स वाई के साथ वो जरूर आएंगे, ठीक है। गलती मत करना बिल्कुल, यही मार्क्स कटते हैं इसमें, और गलती भी बच्चे यही करते हैं। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस का 2, ध्यान से करना है बस, -12 + 5, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा आपका, 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 12 -5 कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 7 -7 का स्क्वायर आ जाएगा आपको 49, 6 का स्क्वायर प्लस 49, ठीक है ना। सही किया है ना, देख लेना एक बार, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सही लिखे थे हमने, -4 -12 -2 -5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 36 + 49, ये आ जाएगा आपका पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका 15 और 5 और 3 8, 85, 85 यूनिट्स। तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि ये होगा, लेकिन चलो हमें तो तीनों कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। चलिए अब आरसी के पॉइंट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 -5 इसका स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर
प्लस ये कैलकुलेशन यहाँ कर लो जल्दी से, माइनस का 12 है प्लस का 1 है, का स्क्वायर 11 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 81 प्लस 121, ऐड करो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 11 का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव 121 होगा, राइट। और 1 और 1 2 हो गया, देन 8 और 0, ये आ गया आपका 202, सही ऐड किया, एक बार चेक कर लेना, 1 ठीक है ना, ये सही ऐड हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं वेरीफाई करके कि ये बराबर है या नहीं है, तो बराबर लग तो रहा नहीं है, देखो एक 5 आ रहा है, एक 85 आ रहा है, तो अब आप लिखो यहाँ पर आर बी प्लस बी सी, और ये है हमारा आर सी, आर बी प्लस बी सी की वैल्यू पुट करके देखो कितनी है, 5 प्लस रूट 85, क्या ये इक्वल होगी रूट 202 के, नहीं होगी क्योंकि कंप्लीट रूट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, तो आर बी एंड सी आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ पे कैसे करेंगे, मैं हाफ हाफ वाला पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, हाफ हाफ करके हम कर लेंगे इसको, मतलब हाफ को मैं 1 ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरह से आप इन्हें ले सकते हो, 0 हो गया ये, 3 -1 -2 2 3, ठीक है, सारा नहीं लिख रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, ठीक है, -5 -1 3, देखो -5 -1, तो ये हो गया माइनस का 1 -2 -3 -4 माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 1 नीचे आएगा आपका, ये रहा, तो ये अलग पेन से बना देते हैं, ये हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट आर पॉइंट, ठीक है। अब है -2 -5, माइनस का 2 एंड माइनस का 5, 2 3 4 5, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 5, ये रहा आर बी, सी है हमारा 4 -12, 4 -12, -12 आपका यहाँ नीचे आएगा, 4 -12, 4 -2 -5 -5 -1, ये देखो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं आर बी और सी वाले। अब हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं लाइन स्ट्रेट बनती है कि नहीं, ठीक है, एक ही लाइन पे बनते हैं कि नहीं, ये हम लोग, आप लोग बिल्कुल स्केल से बनाना, मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा, ये बना है देखो, तो स्ट्रेट लाइन तो ये यहाँ चली गई, आप देख रहे होंगे ना स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है ये तो ये चली गई, तो इसने सी को टच भी नहीं किया है ना, तो इसका मतलब आर बी सी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो ये इससे भी आपका क्लियर हो गया, तो ये आर बी सी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो हमने नाउ प्लॉट बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट एंड चेक आंसर, हमने आंसर भी चेक कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो ये हमारा 7 था, तो आप बोलोगे आर बी एंड सी पॉइंट्स आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, ये हमने पॉइंट से प्लॉट करके भी देख लिया, क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा था लेकिन हो जाता, अगर सपोज ये इक्वल, अगर हम यही क्वेश्चन ऊपर वाले में पूछता तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाता, -3 -4 0 0 6 8, अगर आप बना के भी देखोगे तो देखो -3 -4 आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, 0 0 6 8, तो आपके ग्राफ में -3 -4 कहीं यहाँ बनेगा आपका, 0 0 यहाँ बनेगा, 6 8 यहाँ बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन होती हुई आपको दिख जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि पहले सबसे पहले ओरिजिन बना दिया हमने, अब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा, जिसका बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, ऐसा तो इजीली बना लोगे आप, क्योंकि वो कह रहा है ओरिजिन से बनाओ, तो कोई भी यूनिट ले लो आप, एक्स एक्सिस पर ले लो, तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4, ये इतना ले लूँ, तो लिखो यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2
3 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो। सीधा नहीं बनाए, लाइन ये। ठीक है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा बन गया है। ये भी 4 यूनिट्स का और ये भी 4 यूनिट्स का। तो यूजिंग द ओरिजिन एंड वन वर्टेक्स, तो ओरिजिन को आपने वन वर्टेक्स लिया है, तो आपका अगर आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल तो इसको बना दो, प्लॉट तो कर ही दिया है, अब इसके वर्टेक्स दे दो। एक हो जाएगा कितना 4 0 एक्स एक्सिस पर, ये आ जाएगा आपका 4 0 और वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका 0 4। तो आप यहाँ बोल दो कि एक आपका बन गया है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको कुछ नाम दे दो, ए ओ ए बी दे देते हैं हम, ओ ए बी, ओ ए बी। तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 0 0 4 0 एंड 0 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका प्लॉट हो गया है। चलिए नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दूसरे पेन से समझाऊंगी, लेकिन फिर से दूसरे आगे बनाएंगे। देखो वो ये कह रहे हैं एक फिर से बनाना आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें वन वर्टेक्स आपका आना चाहिए क्वाड्रेंट 3 में और एक आना चाहिए क्वाड्रेंट 4 में। तो आप देखो क्वाड्रेंट 3 में क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, पर यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो इस तरीके के आपको पॉइंट्स यहाँ पर कुछ हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप देखो कि हम कैसे पॉइंट्स को लेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ अपनी मर्जी से पॉइंट्स ले लेती हूँ। तो हम देखो पहले लिख लो यहाँ पर वर्टेक्स, पहले एक वर्टेक्स को हम 0 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स कुछ भी मान लो, एक दोनों नेगेटिव लेने हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो -3 और -4 ले लो। और सेकेंड वर्टेक्स ले लो, थर्ड वर्टेक्स ले लो आप, क्योंकि आइसोसेलेस बनाना है तो 3 तो आएगा ही, 3 और -4 ले लो, तभी तो बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे, राइट। तो इसको हम प्लॉट करके दिखाना चाहो तो प्लॉट करके भी दिखा सकते हो, पहले लिख लेना चाहें तो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो किस तरह से आपने वर्टेक्स लेने हैं, तो लेट वर्टेक्स फॉर अदर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, पूरा लिख लेना। तो हम लोग बना के देख लेते हैं इसको, इसको रब कर दूं, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो यही बना देते हैं, क्योंकि हमें कहाँ बनाना है, हमें नीचे ही बनाना है, तो हम दूसरे पेन से इसी में बना देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देखो। इस बार क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, इजी, डायरेक्टली, हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस आसान है, लेकिन कैसे आपको समझने पड़ेंगे और वो एक बार करने से नहीं आएंगे, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। चलो ये देखो वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स हमने ये ले लिया, इसको ले लो पी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से हमने लिया दूसरा वर्टेक्स -3 और -4 पे, तो -3 1 2 3, -3 -4 1 2 3 4 -4, ये आ गया आपका -3 -4 -3 -4। ठीक है, ये और 3 4, 3 आपका ये रहा, 4 आपका कहाँ आएगा, 3 एंड 4 तो यहीं आएगा, यही आएगा पॉइंट आपका। ये ऐसे बन गया आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट्स हमने क्या लिए थे, 3 -4, ये मैंने लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप यहाँ पर -2 -3 और फिर 2 और -3 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 0 से शुरू करने से क्या हुआ कि आपको एक टॉप का वर्टेक्स ऑलरेडी मिल ही गया है, ठीक है ना। और पहले वाले ने तो उसने स्पेशली कहा ही था कि आपको वर्टेक्स से ही शुरू करना है, तो आपको वैसे ही लेना था, मतलब ओरिजिन से करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो इसके साथ हमारी हाफ ऑफ द एक्सरसाइज वी आर फिनिश। आई थिंक 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पार्ट के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से गो थ्रू करिए, तीनों वीडियोस देखिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।